जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गए हैं। हम आज देखने वाले हैं मॉडल सेट, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। ये मॉक टेस्ट है दोस्तों। ये मॉक टेस्ट आज देखने वाले हैं। सेट नंबर 1 मॉडल सेट में मॉक सेट देखेंगे, वो 9 देखेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 8 तक करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जा करके देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से फ़ायदा मिलता है कि जो आप पढ़े हैं थ्योरी, उनसे आप इसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बनेंगे। तो इसीलिए ये मॉक टेस्ट में आप अपना स्कोर बना सकते हैं। और कमेंट में हमें बताइए कि आप इसमें से जितना भी प्रश्न करवाएंगे उनमें से आप कितना सॉल्व किए हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। और आप लोग के लिए भी अभी तो एग्ज़ाम डेट शायद कंफर्म नहीं है कि 27 ही की होगा, लेकिन ये उम्मीद रखिए अभी 25 के बाद भी हो सकता है, निकल भी सकता है, या 30 का हो भी सकता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। अभी हिंदी का भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। प्योर हिंदी का व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। अलंकार, मुहावरे, सारे जितना भी है वो सब करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। पीडीएफ टेलीग्राम पर है, फ्री में प्राप्त कीजिए। चलिए बिना टाइम गवाते हुए पहला नंबर ले लेते हैं 9th सेट का कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो एक के जो हो जाएंगे वो 25 वर्ष होने चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष होना चाहिए। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन? राष्ट्रपति करता है। कि कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ये आर्टिकल किसके कितने का है? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद जो हो जाएंगे न्यायाधीश के, सभी न्यायाधीश को जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, ये अनुच्छेद 217 के तहत होते हैं। 217 आर्टिकल 217 हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। महत्वपूर्ण प्रश्न कि गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हुनों को जो है भारत पर जब आक्रमण करना था तो उसको क्या कर दिया? रोका। तो वो कौन सा वंश है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 3 का, वो सकंद गुप्त हो सॉरी सकंद गुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। कौन किसने रोका? तो सकंद गुप्त ने रोका था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी सॉइल पाई जाती है। किस प्रकार का भारत में सबसे अधिक? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 4 का, ऑप्शन सी। एलुविल येलो एलुवियल मिट्टी, यानी इसी को हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी भी इसी को ही कहे जाते हैं, याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 5 का राइट आंसर हो जाएंगे। ये मछली उद्योग जो है ये संघ सूची में शामिल नहीं है। किसमें? संघ सूची में मछली उद्योग शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया है। किसकी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। किसके लिए? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का राजकीय नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से किया जाता है। अगली प्रश्न स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षायोग रेखाओं का नाम है। स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षायोग स्थानों का नाम है। समताप, समलवन रेखाएं,
समवर्षा रेखाएं या समशिखर रेखाएं? ऑप्शन हो जाएंगे सी, समवर्षा रेखाएं हो जाएंगे। कौन? समवर्षा रेखाएं हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, जैसे दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। किसकी अध्यक्षता में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 8 का ऑप्शन हो जाएंगे सी। किसका? जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? जो भारत का जो राष्ट्रपति है, इन चारों ऑप्शन में किसका नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन हो जाएंगे 9 का ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति। ऑप्शन हो जाएंगे तो उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति नहीं करता है, वो करता है निर्वाचन करते हैं। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो प्रश्न अच्छा लगे जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली प्रश्न है कि वेदों की संख्या है, तो वेदों की संख्या कितना है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे 4 है। वेदों की संख्या कितना? 4। कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये वेदों की संख्या है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है कि 18 सल्तनत की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? किसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे तत्या टोपे। किसको? तत्या टोपे को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तत्या टोपे को जो मारा गया था, फांसी दिया गया, वो 18 अप्रैल 1859 को। कब? 18 अप्रैल 1859 को इसका मृत्यु हो गया था। 18 अप्रैल 1859 को। किसका? तत्या टोपे को। अगली प्रश्न, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन? जंप बॉल किससे संबंधित है? बेसबॉल से, नेटबॉल से, बास्केटबॉल या स्पॉट बॉल से? ऑप्शन हो जाएंगे इसका 12 का ऑप्शन बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? सबसे बड़ा जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ पर है? 13 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, जामनगर में। कहाँ पर सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना? जामनगर में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो ये जामनगर पड़ता है कारखाना, कहाँ? गुजरात में पड़ता है। अगली प्रश्न, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? 14 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो ये अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है। कौन सा नहर मिलाती है? तो 15 का आपका राइट हो जाएंगे किले नहर। कौन? किले नहर मिलाती है। ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये किले नहर जो है दोस्तों, कुछ पॉइंट है कि किले नहर जो है यह किले नहर का और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है केसर विल्हेम नहर भी कहा जाता है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? ऐसी कौन सा गैस है जो चांदी की जो सतह है उसको भी काला कर देता है? जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन जो सल्फाइड है वो चांदी की सतह को क्या कर देता है? काला कर देता है। क्या? काला कर देता है।
क्योंकि H2S में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काला रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिसे चम्मच काला हो जाता है। अगली प्रश्न है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोमीथेन या एस्कर्बानिक अम्ल या एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन हो जाएंगे 17 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका। एसिटाइल या सैलिसिलिक अम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएंगे। कौन? एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है सरीसृपों तथा पंछियों को जोड़ने वाली कड़ी है। सरीसृपों पंछियों को जोड़ने वाली कड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 ऑप्शन ए आर्कियोप्टेरिक्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे 18 का। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपका यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन पूछे कितना है तो 1.5 से 2.0 किलोग्राम है। किसका? यकृत का वजन। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपका कि आवर्त सारणी की तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 8, 18, 32 या 2। तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में जो तत्वों की संख्या होता है वो आपका कितना हो जाएंगे? ऑप्शन सी ए इज द राइट आंसर। 8 हो जाएंगे। कितना? 8 हो जाएंगे। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितना? 8 हो जाएंगे। अगली प्रश्न आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है दोस्तों। ये जो है मॉक टेस्ट 20-20 का प्रश्न रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और या अपने दो ग्रुपों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक भी दिया गया है। चलिए आप फिर मिलेंगे मॉडल सेट 10 के साथ, अगली पार्ट के साथ, और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी अपलोड करेंगे। 1 सेट 1 हेड शॉट जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न साबित होंगे। तो टोटल हम जो सेट करवाएंगे इसके 15 सेट करवाएंगे। टोटल मॉक सेट 15 सेट करवाएंगे। इसके बाद हम लेकर हो सकते हैं प्रैक्टिस सेट भी आएंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि प्रैक्टिस सेट भी चाहिए तो कमेंट हम बॉक्स में ज़रूर बोलिए। धन्यवाद। जय हिंद।